नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। खैर मुकदम है आपका खबर उर्दू में और मैं हूं आपका दोस्त आसिम मोहिद्दीन। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि कश्मीर में एक बहुत ही बड़ी इस वक्त जो सोशल इशू जो हमारा है इस वक्त वो है लेट मैरिज का। यहाँ पर लड़कियां जो है हमारे इस माशरे में जो लड़कियां हैं उनकी शादियां काफ़ी लेट वक्त तक नहीं हो पाती, या फिर कुछ ऐसी लड़कियां भी है, बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जिनकी शादी ही नहीं हो पाती है। उम्र जो उनकी है वो गुजरती जाती है और शादी नहीं हो पाती है। इसके पीछे बहुत सारी वजूहत बताए जाते हैं और बहुत सारी रजाकाराना तंजीमें हैं, सोशल एक्टिविस्ट्स हैं, सोशल ऑर्गेनाइजेशन है जो इस पे काम कर रही है और ये चाहती है कि इस तरह की जो जो मसले मसाइल है हमारे माशरे में इनको हल किया जाए। हमारे साथ आज दो मेहमान जुड़े हुए हैं। कुरतुल इन मसूदी चेयरपर्सन है आश एनजीओ की, जो इस मुद्दे पे काम कर रही है। काफ़ी सारी सैकड़ों के तादाद में इनने शादियां यहाँ पर रचाई है, जो ऐसी इस तरह की लड़कियां उनकी शादियां रचाई है। इसी तरह से हमारे साथ और एक मेहमान है मीर शबीर साहब, जो एक सोशल एक्टिविस्ट के साथ साथ एक एकेडमिशियन भी है। इसी मामले में ये भी काम करते हैं, इसी मुद्दे को लेके ये भी काम करते हैं। काफ़ी सारी सैकड़ों की तादाद में इन्होंने भी अभी तक शादियां रचाई है। तो दोनों से हम आखिर पूछेंगे क्या वजह है कि किस वजह से हमारे माशरे में इस तरह की जो परेशानी है या फिर इस तरह की जो एक डिस्टर्बेंस है, सोशल डिस्टर्बेंस है, क्यों है ये? क्या वजह है कि हमारी लड़कियां जो हमारे माशरे में लड़कियां जो है उनकी शादी वक्त पे नहीं हो पाती है या फिर होती ही नहीं है? सबसे पहले मैं बात करूंगा शबीर साहब से। शबीर साहब, आप मुझे बताइए, आपका तजुर्बा होगा पहली जिंदगी का और आप इन लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, इस पर काम कर रहे हैं। क्या वजह है कि इस तरह की शादियां नहीं हो पाती है, या फिर आप जो भी इनके करीब है तो क्या आपको क्या लग रहा है किस तरह के मसाइल हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन जो हमें देख रहे हैं, सामीन जो हमें सुन रहे हैं, अ, शुक्रगुजार हैं उनके और सलाम उनको भी करते हैं और आसिम साहब आपको भी करते हैं। तो आपके साथ जो दोस्त है हमारे उनको भी। तो जिस तरीके का सवाल उभरा है आपके दहन से, वो ये है कि ये ज़रूरत क्यों पड़ी, ये जो इज्तिमाई शादियां हैं या इंडिविजुअली भी जहाँ पे ये मामलात है, ये ज़रूरत क्यों पड़ी। सबसे पहले हम इंसान हैं और अल्लाह ताला ने हमें हैवान नातिक बनाया है, हमें ज़बान दी है, हमें सोच समझ दिया है, हमें एक दूसरे के लिए पैदा किया है। और यही कुरान है, यही अहादीस से साबित है कि हमें एक दूसरे के बारे में सोचना है। और सही इस्लाम तभी है जब हम एक दूसरे के बारे में सोचेंगे। इसको हुकूकुल इबाद कहते हैं, यानी हुकूकुल्लाह, नमाज, रोजा, हज, जका, जो भी कुछ है वो खुदा के लिए शबीर है, वो साहब, खुदा बंद माजरत चाहता हूँ मैं, आप अगर है। मुख्तसर में इस बारे में बता देंगे कि क्योंकि ये तो टॉपिक वरना लंबा हो जाएगा। आप मुझे मुख्तसर में इसी बारे में बताइए कि मतलब किस तरह के ये मामले हो आपके सामने आते हैं। दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना तात के लिए कुछ कम न थे खूबियां। तो ये जो मसाइल अभी उजागर हो रहे हैं, तो गुर्बत है, पिछले कई दहाइयों से कश्मीर में डिस्टर्बेंस है। और जो आजकल के लड़के और लड़कियां हैं, इक्तिसादी हालात उनके सही नहीं हैं, दुरुस्त नहीं हैं। और ये जो मैरिज का ये अब लेट हो रहा है उन बच्चे बच्चियों को, तो इस ज़िमन में हमें ख्याल आया क्यों कि ये प्रोजेक्ट उठाया जाए। इसमें हमारे साथ बाहर के भी ऐसे मुखय्यर हजरात, क्योंकि अकेला आदमी ये नहीं कर सकता है। हमारे साथ बहुत सारे वेल विशर्स है, अल्लाह ताला उनको जज़ाए नेक जज़ाए खैर दे। उन्होंने अपना नाम जो है जाहिर न करने को कहा है। अब आप लोगों ने हमें फंसाया, आसिम साहब, खबर उर्दू की वजह से हम फंस गए। तो आपसे हम ये कहेंगे कि ये अमल ज़रूरी है, क्योंकि बच्चों की एजें जो है, जो उनकी एज लिमिट होती है, पहले 20, उसके बाद 25, आज 40, 45 साल में भी लड़के लड़कियां जो है घरों में बैठे हो। और एक असेसमेंट है कि आज 1 लाख के करीब ऐसे लड़के और लड़कियां हैं। तो ऐसे में किसी न किसी को तो ये काम करना ही है। तो ये मेरा जवाब है आपके सवाल का। जी,
कुरत, आपको क्या लग रहा है, आप भी इस मुद्दे पे काम कर रहे हैं, आपने भी काफी सारी जी। शादियां रचाई हैं, फॉर फ्लंग एरियाज में आप गए, तो किस तरह के मामले हम्म। आपके सामने, कौन होते हैं ये, किस तरह का बैकग्राउंड इनका होता है, सोशल पॉलिटिकल या फिर फाइनेंशियल बैकग्राउंड जिनका होता है, किस तरह का होता है? देखिए आसम साहब, अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मैं नाजरीन को अस्सलाम वालेकुम कहना चाहूंगी, और आपका सवाल ये है कि अगर मैं मुख्तसर तौर पे इसका जवाब देना चाहूँ कि क्यों ऐसे हालात बने हुए हैं कि लेट मैरिजेस जो वक्त पर शादियां नहीं हो रही हैं, उसकी क्या वजूहात है। तो मैं हमेशा, जब भी मैंने इसके बारे में बात की है, तो मैंने हमेशा कहा है कि इसके दो वजूहात हैं। पहली वजह तो ये है कि लोग खुद जो है इतने करियर ओरिएंटेड हो गए हैं कि वो शादी जो है उसको डिले करना चाहते हैं जब तक गवर्नमेंट जॉब ना मिले, या वैसे कोई कंडीशंस होते हैं। तो दूसरा ये है कि जो मतलब जिनका आउट ऑफ, जो खुद तो करना चाहते हैं मगर उनके पास वैसे वसाइल नहीं है कि वो जो है शादी करवा सके अपने बच्चियों की या अपनी बहनों की। तो वो मेजरली यही होता है, जो इकोनॉमिकली जो लोअर स्टैंडर्ड के लोग होते हैं, जो जैसे आप ले लीजिए, कोई फार्मर है या कोई लेबरर है, ऐसे ही लोग जो जो वेंडर्स हैं, जो ऐसे इस किस्म के लोग होते हैं, इन्हीं की ये बच्चियां होती हैं, बहनें होती हैं, जो आज की बढ़ती मांग लोगों की कहिए या समाज की कहिए, वो उतर नहीं पाते हैं, उस पे पूरा उतर नहीं पाते हैं। तो कई सारे लोग हैं जो कि शादियां तो रचाना चाहते हैं अपनी बेटियों की, अपनी बहनों की, बट उनके पास वैसे वसीले नहीं होते कि उनके पास इतना पैसा नहीं होता। जैसे कि आप जानते हैं कि आजकल मुआशरे में कितना बड़ा जो है एक वबा फैला हुआ है, जिसको डॉवरी कहते हैं। डॉवरी ऐसे तो सब लोग कहते हैं कि हम लेना नहीं चाहते हैं, जी हम इसके सख्त खिलाफ हैं, बट इवेंचुअली आप देखेंगे कि कुछ ना कुछ तो बेटी को देकर विदा करना पड़ता है। और अगर ना करे तो फिर आप वो केसेस भी देखते हैं कि कैसे क्या डोमेस्टिक वायलेंस से लेकर कई कई सारे केस जो है आपके सामने आ जाते हैं। तो थोड़े बहुत के चक्कर में जो है उन लोगों को अपने जायदादें बेचनी पड़ती हैं। तो उस केस में मतलब हमने जो स्टार्ट किया था कि काफी सारे फार्मर्स हमें मिले थे फार फ्लंग एरियाज में, जो अपनी जमीनें बेचने के तलाश में थे, कि वो अपनी जमीनें बेचना चाहते थे और अपनी बेटियों की शादी करवाना चाहते थे। हालांकि हमारे हिसाब से देखा जाए तो रकम काफी मामूली होता था, मगर उनकी जमीनें बस उतने में ही बिक जाती थी और उनका जो है सारा खत्म हो जाता था। तो उस केस में हमने उनकी बेटियां, वो लेबरर्स, जो वेंडर्स, जो लोकल वेंडर्स हैं या लेबरर्स हैं या जिनके पास वैसे वसाइल ना हो, उनकी हम जो है मदद करते हैं। जी शबीर साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि मतलब दोनों से जब हम बात कर रहे हैं, तो आप लोगों का तजुर्बा यही कि जो सबसे बड़ी बात है वो फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी है, या फिर जो हम कहते हैं वसाइल नहीं है हमारे पास, इन लोगों के पास, ताकि ये अपनी शादियां रचाएं। आपको क्या लग रहा है, मतलब इज दैट इनफ कि मतलब जो हम कर रहे हैं इस वक्त, डोनेशंस पे, क्राउड फंडिंग पे इनकी शादियां हो रही है, यही करना चाहिए हमें आगे, या फिर कोई ऐसा रास्ता ढूंढ लेना चाहिए कि जिससे ये जो इज्तिमाई सतह पर कलेक्टिवली हम इस चीज को रोक लें, ताकि शादी को इतना आसान बनाया जाए, किसी के लिए ये परेशानी ना बने, क्योंकि इस्लाम में भी है कि निकाह को आसान करो। सही बात है। पिछले 5 सालों से मैं आसिम साहब इस काम में रवा हूँ, चल रहा हूँ। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी और गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर भी बच्चों को फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कर रही है, 25,000 या समथिंग लाइक दैट। तो वो भी कमाहुको कर रही है, लेकिन इसका मतलब यही है कि जो शादियों का खर्चा है वो ज्यादा से ज्यादा कम हो जाए। जो अभी कुर्रत मैडम जो अभी कह रही थी कि यहाँ पे डॉवरी या यहाँ का जो सिस्टम है वो खराब हो चुका है, वाजवान या पकवाने जो है बहुत होती है, तो उसके साथ साथ वो जो डॉवरी का सिस्टम है और इसके साथ साथ बहुत सारी चीजें जो है वो बढ़ रही है। तो अगर वो ना बढ़े तो गरीब तबका जो है वो शमूलियत कर सकता है। लेकिन जहां तक ये जिसको हम कश्मीरी में ये कहते हैं कि देखा देखी का मसला है, यहाँ पे अक्सर ये वर्ड इस्तेमाल होता है, देखा देखी। तो एक दूसरे को देखकर इसने इतना किया तो मैं भी करूंगा, इससे भी जो है घर में पड़ी हुई हैं बेटियां या
लड़के भी ऐसे कि मैं क्या मुंह दिखाऊंगा। तो मुझे लगता है कि एक इज्तिमाई शादी से बेहतर है कि इज्तिमाई ज़हनियत बनाने की ज़रूरत है, एक माइंड सेट करना है कि एक सिंपल शादी जिसको कि इस्लाम ने एग्री किया है कि शादी को जो है सिंपल बनाए। अगर कश्मीर का ये कल्चर खराब हो रहा है तो इसको बचाने की जरूरत है। एनजीओ जो अभी कुर्रत जो एनजीओ चला रही है उसमें लोगों को अवेयर करना है, उनको कहना है कि भैया भैया ये शादियां जो है सिंपल करो, ताकि मतलब मैंने बहुत सारी स्टेट्स का तजिया किया है, देखा है कि वहां पे 25 से 30 हजार रुपए में एक शादी पे खर्च होता है। और हमारी स्टेट में भी अगर आप जाएंगे लद्दाख या करगिल तो वहां पे भी वहां अभी भी इतना ही खर्च होता है। जम्मू में जाएंगे कि वो वहां पे भी कई ऐसे जो है कबीले हैं उनमें कम ही खर्च होता है। तो ये जो हम शादियां कराते हैं इसमें भी 50,000 से ज्यादा हम खर्च नहीं करते। मैं अपनी बात बताऊंगा, उसमें भी हम उनको वो घर की चीजें प्रोवाइड करते हैं। जी तो ज्यादा से ज्यादा सिंपल होना है, इज्तिमाई सोच को बदलने की जरूरत है। तो रफ्ता रफ्ता 2-3 साल 2-4 साल 10 साल इसको लगेंगे, तो ये चीजें जो है इन चीजों को रोक सकते हैं हम। ज्यादा खर्चा होगा तो ये जो इस वक्त अनमैरिड लड़के और लड़के ये बढ़ेगा, ये रेशो बढ़ेगा। आज 1 लाख है कल 2 लाख हो जाएंगे, जिस तरीके से हमारी बेरोजगारियां बढ़ रही है। तो इस चीज के लिए तो जहन को तब्दील करना है। कुरत शबीर साहब का भी यही कहना है कि मतलब एक सोशल रिफॉर्मेशन की ज़रूरत है। आप डोनेशंस पे कर लेंगे इनकी शादियां, आप जाते हैं लोगों से पैसा लेते हैं फिर इकट्ठा करके इनकी शादियां जी कर लेते हैं, इससे किसी इंडिविजुअल का मसला हल होता है। लेकिन कलेक्टिवली जी सोसाइटी में, समाज में, हमारे कश्मीर में लाखों घर ऐसे होंगे जिनके पास इस तरह के वसाइल नहीं होंगे, कर्जे लेते होंगे या फिर किसी और तरीके से, या फिर वो शादी नहीं करते। तो आपकी जी एनजीओ या फिर आप जैसी एनजीओ जो इस तरह की जो सोशल इश्यूज को लेकर काम करती है, आप क्यों नहीं इस तरह का कोई मतलब कोई कैंपेन ऐसी चलाती जहां पर आप कलेक्टिवली मतलब बड़े बड़े लोग जो हैं, जैसे अमीर लोग हैं, वेल ऑफ लोग हैं, उनको एनकरेज करते हैं कि भाई पहले आप तो कदम ले लीजिए, कोई आप इकदाम उठाइए जिससे ये जो शादी है आसान हो जाए, ताकि आप बन जाए इंस्पिरेशन। जो आपसे निचला, आपसे जो लोअर जो स्टेटस के जो लोग हैं उनमें भी ये चीजें आ जाए कि और वो इन चीजों को फॉलो करें। क्योंकि स्टार्ट तो बड़ों से ही होगा ना, जो वेल्दी लोग हैं, जिनके पास पैसा है, जिनके पास जी स्टेटस है। आप उनसे थोड़ी कह जी सकते हैं जो बिल्कुल। ऑलरेडी इस वक्त इस सत्ता में नीचे है। जी आसिम साहब, मैं आपका इस पे जवाब देना चाहूंगी कि मैंने खुद अपनी शादी जो है बहुत सादगी के साथ की। ना लेन देन हुआ, ना सोने का एक्सचेंज हुआ, ना पैसे का एक्सचेंज हुआ। मैंने महज 11,000, ये मेहर भी एक बहुत बड़ा, जैसे हम अक्सर लड़कियों के बारे में बात करते हैं कि उनकी शादी नहीं हो रही है क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है, बट यकीन माने मेरे पास लड़कों के फोन आते हैं जो ये कहते हैं कि जी लड़की वाले मेहर इतना ज्यादा उनका जो है डिमांड होता है कि हम शादियां नहीं कर पा रहे। इवन लड़के जो है दे आर क्रॉसिंग देयर मैरिजेबल एजेस एंड द रीजन इज मेहर। तो जैसे आपने कहा चैरिटी बिगिंस एट होम, मैंने अपनी शादी 4 लोगों के समेत, मेरी फैमिली के समेत की, और ना कोई एक्सचेंज ऑफ गोल्ड हुआ, ना कोई एक्सचेंज ऑफ मनी हुआ। तो ऑफ कोर्स आई मीन हमको ये चीज को एनकरेज करना चाहिए, बट आज के दौर में जब आप देखेंगे आसिम साहब, ये सोशल मीडिया का दौर है, और जब आप देखते हैं कि आप जब देखते हैं कि मेकअप आर्टिस्ट को ही जो है 30-40 हजार रुपए दिया जाता है, मैं इस चीज के खिलाफ नहीं हूँ, बट आप जो ये ओपनली नहीं, आपको जो खिलाफ है होना चाहिए ना। इस चीज को फैला रहे हैं, इस चीज को जो आप बहुत कॉमन कर रहे हैं, ये बहुत गलत है हमारे समाज में। चाहे आप मेहंदी आर्टिस्ट से लेकर मेकअप आर्टिस्ट से लेकर फोटोग्राफर्स को बाहर से मंगवाया जाता है, तो ये तो निहायत मुझे बहुत अफसोसनाक बात हमारे लिए लगती है, क्योंकि हम अपने आप को मुसलमान कहते हैं और हमारा जो है दीन ये कहता है कि निकाह को आसान बनाइए, और निकाह ऐसे आसान नहीं बन सकता। ऐसे जब आप सोशल मीडिया पे ऐसे, मैं अक्सर आप ब्राइड्स को देखते हैं और वो फोटोग्राफ्स डालते हैं, तो जो निचले तबके की लड़कियां हैं वो कहती है अगर ये नहीं तो मामूली कुछ इससे कम तो हो ही। तो इस चीज में मुझे लगता है आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमें अपने अंदर जो है चेंज लाने की जरूरत है कि हम कैसे, अगर हम कर भी रहे हैं, सपोज हम थोड़ा बहुत खर्चा कर भी रहे हैं, तो उसको कम कैसे किया जाए, या
कम से कम इसको जो है पब्लिक किया जाए। वेराज हमारे यहाँ आजकल ट्रेंड बिल्कुल उल्टा चल रहा है कि हम बहुत ज्यादा इसको दिखा रहे हैं कि मेकअप आर्टिस्ट इन्वॉल्व हो रहे हैं, बॉम्बे से मंगवाए जा रहे हैं या इतना चार्ज कर रहे हैं वो लोग। जैसा कि मैंने कहा, देखिए मैं उस चीज के खिलाफ नहीं हूँ, बट आप ये सोशल मीडिया पे वायरल करके जो हमारी लड़कियां हैं यहाँ पे जो अफोर्ड नहीं कर सकती हैं, आप उनके लिए जो है आप बहुत मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। ये हमको समझने की जरूरत है। देखिए मैं आपके वसादत से, जैसे आसिम साहब आप कह रहे हैं कि हम अवेयरनेस क्यों नहीं फैला रहे, तो हम तो अवेयरनेस आप ही के थ्रू फैला सकते हैं। तो मैं आपकी वसादत से आज रिक्वेस्ट करना चाहूंगी उन लड़कियों को जो कि अपने फोटोग्राफ्स और वीडियोस जो है वायरल हो जाते हैं मेकअप को लेकर और बाकी चीजों को लेकर। देखिए मैं ऐसे समाज में रहते हैं जहां पर निचला तबका जो है बहुत ज्यादा है और जो ऊपर है बहुत कम लोग हैं। हमारी जो जो बनता है वो पीक पर जो ऊपर वाले सतह पर काफी कम लोग हैं जो कम वो ही अफोर्ड होते कर हैं। सकते हैं। तो मेहरबानी करके जो है इस चीज को कम वायरल और कम फैलाइए ताकि हमारे लिए जो है वो हमारे लिए जो है आसानी पैदा करे और अल्लाह जी ताला उनको जरूर इसका मुआवजा देगा। और दूसरी बात जो आपने कही कि क्यों हम क्राउड फंडिंग करें, आसिम साहब नहीं, मैं आपसे मेरा यही मैं नहीं गुजारिश बोल रहा हूँ करना क्यों क्यों चाहूंगी। करें। मेरा ये कहना है कि क्राउड फंडिंग हम कर रहे हैं, उससे किसी एक बंदे का मसला, मिसाल के तौर पर अगर आपने कल पिछली बार वो जो क्राउड फंडिंग की उससे 200 या जी 150 लड़कियों का मसला हल हो गया। अगर हम उसके जी बरअक्स जी कलेक्टिवली एक सोच ऐसी बनाए, ये क्राउड फंडिंग करने की जरूरत ही ना पड़े इस मामले के जी लिए, तो वो बेहतर जैसा रहेगा कि फिर। जैसा कि जी जैसा कि शबीर साहब ने बात कही कि हम जो है काफी कम पैसे में जो है हम शादियां करवाते हैं। मतलब उनका ये मसला होता है, जिन फैमिलीज को हम सपोर्ट करते हैं या जिनको हम असिस्ट करते हैं, तो उनके पास तो वो बेसिक मिनिमम भी नहीं होता है। जैसे जैसे बेसिक सूट्स हैं या कुछ 4-5 सूट्स हम दे देते हैं, या थोड़े बहुत जो है काम आने वाली चीजें जो है किसी लड़की के लिए, मतलब लड़कियों के लिए, जैसे कोई सिविंग मशीन दे दी या कुछ हम गिफ्ट उनको देते हैं। तो हम तो बेसिक ही करते हैं और हमारा ये बेसिकली अवेयरनेस ये होनी चाहिए कि हम जो चाहे ऊंचे तबके के लोग हों या चाहे नीचे तबके के लोग हों, हर एक जो है इस चीज को एनकरेज करना चाहिए। इवन ऊंचे तबके के लोग भी प्रेफर करने चाहिए कि वो भी जो है निकाह को बहुत सादगी से करे ताकि जो कुरत जी, निचले तबके के लोग हैं वो मजबूर ना हो जाए। जी कुरत शबीर मैडम, मैं साहब। आपको जी जी यहाँ पे मैं कुरत मैडम को ऐड करना चाहूंगा कि हम नॉमिनल पैसे पे इस चीज को कर रहे हैं, लेकिन मैं आपसे अर्ज करूंगा कि हमारा असर रसूख बहुत कम होता है। हम आम इंसान है। जिस तरीके से आसिम साहब ने अभी कहा, आसिम साहब आपने जैसे फरमाया कि मैं एक पढ़ाने वाला आदमी हूँ, मुझे लोगों को पढ़ाना है, मेरा ये काम नहीं है। ये असल में काम है, इसके लिए गवर्नमेंट पैट्रनेज होनी चाहिए। मसलन रसूमात को कैसे खत्म करना है वो गवर्नमेंट का काम होता है, वो लोग इस चीज को एनकरेज करते हैं। नंबर टू इमाम मसाजिद जो है या जो उल्मा लोग हैं, उनका एक असर होता है। उनकी जो है हैसियत होती है, जी रिलीजियस हैसियत। तो वो मसाजिदों में या दूसरे खानकाहों में या दूसरी जगहों पे वहाँ बोल सकते हैं कि ऐसा करिए। और गवर्नमेंट अगर लॉ के जरिए से मतलब उनको समझाएगी, तो यहाँ पे हमारे मसाजिद जो है या उल्मा लोग जो है वो इखलाकियात से उनको समझाएगी, दीन के जरिए से समझाएगी। तो ये दो चीजें अगर मिल जाएगी तो ये काम हो सकता है। वरना ये रसूमात जो है, निगाह जी या कुरत जी जो अभी इनका कहना था कि हम इसको हम कैसे कर सकते हैं, हम इंडिविजुअल है। हमारा तो इतना भी काफी है कि अगर हमने 2-4 बंदों को साथ लेकर, मैंने यहाँ पे ऐसे भी काम किए हैं कि मैंने 2 आदमी या 4 आदमियों को बोला कि उसकी शादी कीजिए। जिस तरीके से ब्लड डोनर्स होते हैं, हमने 2 बंदूकों का जरा वो 2 शादियां कीजिए, वो बेचारे गरीब है, जरा उसकी शादी कीजिए। तो बिला लिहाजे मिल्लत और मजहब या मैं ऐसे कहूंगा कि कास्ट, क्रीड एंड कलर को छोड़ के हमने इस चीज को लिया है। मगर
اگر اس میں آسانیاں پیدا کرنی ہے تو انسانی ذہن کو بیدار کرنا ہے، یہ ضروری ہے۔ شبیر صاحب میں آپ سے یہاں پر معذرت چاہتا ہوں کہ آپ اپنے رول کو جو لمیٹڈ بنا رہے ہیں، آپ اپنے آپ کو ریسٹرکٹڈ کر رہے ہیں۔ اگر آپ کے ہوتے ہوئے آپ کے اسکول میں، آپ کے ادارے میں انجینئرز بن سکتے ہیں، ڈاکٹرز بن سکتے ہیں، آپ کے پائلٹس بن سکتے ہیں، مطلب دنیا کا کوئی بھی پیشہ ہو، وہ تو سکولوں سے ہی آتے ہیں نا، وہ بچے تو سکولوں سے ہی آتے ہیں۔ ایک سوشل ریفارمر یا سوشل انفلوئنسر کے طور پر آپ اپنے بچوں کو گائیڈ کیوں نہیں کر سکتے ان چیزوں کے لیے اپنے اسکول میں جب آپ بچوں کو پڑھاتے؟ کیونکہ آپ کی ڈائریکٹ انٹریکشن ہوتی ہے ماں باپ سے بھی زیادہ۔ اگر بچہ مانتا ہے کسی کی بات تو وہ ایک استاد کی ہی مانتا ہے۔ ایک استاد ہونے کے ناطے، ایک اکیڈمیشن ہونے کے ناطے آپ کا تو زیادہ رول بن جاتا ہے سرکار یا پھر این جی او سے۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہم نہیں کہتے ہوں گے؟ نہیں، میں تو یہ نہیں کہہ رہا ہوں، آپ کہہ رہے ہیں اس لیے ہم نے آپ کو یہاں پر بلایا پلیٹ فارم پہ، لیکن آپ نے جو ابھی بات کہی کہ ہم سے زیادہ سرکار کرے گی، میں تو میں آپ سرکار سے کو زیادہ آپ کو مارنا۔ میں آپ کو دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، جہاں پہ بھی موقع ملتا ہے یہ کہتے ہیں، چاہے وہ اسکولی سطح پہ یا چاہے وہ کالج یا یونیورسٹی سطح پہ، کہتے رہتے ہیں۔ مگر اگر اس کے لیے جس طریقے سے میں آپ کو کہوں گا کہ پچھلے 80s میں گیسٹ کنٹرول بنا تھا، ریسنٹلی بھی بنا تھا، یہ 2004-05 میں بھی آیا تھا، تاج محی الدین تب فوڈ اینڈ سپلائز منسٹر تھے، انہوں نے یہ اس میں بھی نہیں، کووڈ میں بھی یہ بنا تھا۔ تو اس کا مطلب ہے جب گورنمنٹ یا ڈی سی یا ڈویژنل کمشنر یا اس سے بھی بڑھ کر کوئی عہدہ جب کسی چیز کو ریسٹرکٹ کرتا ہے تو اس پہ پابندی کرنا لازمی بن جاتا ہے، اور اس میں پولیس کی انوالومنٹ ہوتی ہے، کورٹ کی انوالومنٹ ہے۔ اگر آپ اس دفعہ کو جو ہے نہیں مانیں گے تو آپ کو ہم جیل بھیج دیں گے، یا وہ یہ تو یہ ہوتا ہے دونس دباؤ کے ذریعے سے کسی کو منوانا۔ تو ہم نے دوست دباؤ پہ ہی نہیں چھوڑا، ہم نے کہا کہ مثلا اگر آپ کے اس خبر اردو میں کوئی لمبی داڑھی والا ہوگا، کوئی دستار لگا کے ہوگا، تو اس کے نفوذ اپنے ایریا پہ زیادہ ہوں گے، یعنی کہ اس کا اثر جو ہے وہ زیادہ ہوگا۔ انفلوئنس زیادہ رہتا ہے، صحیح بات ہے۔ ہم اپنے آپ کو ریسٹرکٹ نہیں کر رہے ہیں، ہم جو ہے ان کی ذمہ داری کہتے کہ ان کی بھی ذمہ داری بنتی ہے۔ جی، ہماری جو ذمہ داری ہے کما حقوق جو بھی ہے، مثلا میں نے اب تک 300 یا میں نے نہیں، سوری، میں آپ کی لفظ بدولت نکالتا ہوں، آپ کی ٹیم میں جو لوگ ہیں انہوں یعنی نے، کہ ہم لوگوں نے جو ابھی 300 سے زیادہ جو شادیاں کی ان 5 سالوں میں، تو وہ جو ہے ہماری کاوشیں ہیں، ہماری محنت ہے۔ لیکن جہاں تک گورنمنٹ کا تعلق ہے یا روحانیوں کا تعلق ہے، ان کو بھی سوچنا ہے کہ بھائی سماج خراب ہو رہا ہے۔ جس طریقے سے وہ سوچتے ہیں کہ ان امپلائمنٹ بڑھ رہی ہے، بے روزگار اور امپلائمنٹ سکیمز آ رہی ہے روز بروز، اسی طریقے سے اس میں بھی کوئی سکیم چلانی چاہیے جس طریقے سے سوشل ویلفیئر یا سوشل ویلفیئر سے چھوڑ کے کچھ سکیمیں آ رہی ہیں۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ میڈیکل کے لیے سکیم آ رہی ہے، جی، یہ فارم بھر دیجیے تو آپ کو 5 لاکھ ملیں گے۔ تو اسی طرح شادیوں کے لیے آپ کو ہم 50,000 دیں گے، لاکھ روپے دیں گے، لیکن اگر ہم نے آپ کو زیادہ گیسٹ دیکھے، اگر ہم نے زیادہ پکوانے دیکھی، یا اگر ہم نے ٹینٹ بڑا سا دیکھا، یا اگر ہم نے رات کو گویا دیکھا، یا اگر جو ابھی یہ کہہ رہی ہے کہ انہوں نے تو لاج رکھ لی وہ عورتوں کی، یہ تو 40,000 کہہ رہی ہے، تو میری نوٹس میں ہے کہ 1.5 لاکھ روپے وہ جو ہے وہ لے رہے ہیں جن کو بلایا جاتا ہے، 1.5 لاکھ 2 لاکھ۔ پہلے تو یہ صرف مہندیاں لگایا کرتی تھی، لیکن اب جو ہے وہ فیشن ڈیزائنرز آتے ہیں، ان کو 1.5 لاکھ 2 لاکھ روپے۔ اچھا، اس کا یہ ہے کہ اس کا اخلاقی جو ہے پہلو کچھ بھی نہیں ہے۔ میں نے ایک پاکستان کے ایک بہت بڑے عالم کا واز سنا، تو انہوں نے کہا کہ جب اتنی بڑی بیوٹیشن آئے گی تو وہ نماز پھر کہاں پڑھے گی، اس کو تو منہ دھونا ہے، اس کو تو باقی تو یہ چیزیں ہمیں دین سے دور کر رہی ہے۔ یہ جو دن بدن یہ جو رسومات بد جس کو کہتے ہیں، یہ جو آ رہی ہے اس میں شادیوں میں یا باقی چیزوں میں، تو اس سے ہمارا یہ کرنا جو ہے بیکار ہو رہا ہے۔ ہم بھی چھوٹی چھوٹی، اب میرے پاس 300 کا آنکڑا ہے، قرت جی کے پاس 400 کا آنکڑا ہو گیا، 500 کا آنکڑا، تو یہ کتنا ہو گیا؟ اگر ہم ٹوٹل پاپولیشن دیکھیں گے تو 70% جو ہے وہ پور ہے،
रूरल है, तो उनको कौन असिस्ट करेगा? अब हर एक तो शादियों के लिए नहीं जाएगा, तो ये तो बहुत बड़ा मसला है। इसको कदगन लगाना है, इसको रोकना है, इस चीज पे जो हमें सोचना है इंडिविजुअली। तो ये आसिम साहब, आपके वसातत से, खबर उर्दू की वसात से हम बात रख रहे हैं, आपका शुक्रिया है, लेकिन हमारी जिम्मेदारी उसी हद तक है। मैं इंडिविजुअल हूं, तो मेरा उतना असर नहीं है जितना गवर्नमेंट का है, मेरा उतना असर नहीं है जितना एक आलिम दीन का है। जी कुरत, लास्ट पे मैं आपसे पूछ रहा हूँ, 2 मिनट है आपके पास। आपको सबसे ज्यादा किन इलाकों में जो लग रहे हैं ये लोग मुतासर है इस चीज से, या फिर सबसे ज्यादा वहां पर इस तरह के जो केसेस आपको मिल रहे हैं? जी, आप यकीन माने तो मुझे लगता है श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में मुझे लगता है सबसे ज्यादा इट इज द वर्स्ट हिट जो है डिस्ट्रिक्ट है। वेरएज अवेयरनेस है लोगों में, बट देन मजबूरी उतनी ज्यादा है। जैसे मैंने आपको कहा कि हम लोग जब तक, जैसे शबीर साहब ने कहा कि जब तक हम खुद जो है, हमारी रूह, हमारी जो कॉन्शियस लेवल जो है, हमें उस पर सोचने की जरूरत है कि क्या हम जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। जैसे मैंने ऑलरेडी कहा कि सोशल मीडिया पे इतना ज्यादा आप शादी कर रहे हैं, आप लंदन से लहंगा मंगवा रहे हैं, फिर आप फलान जगह से मंगवा रहे हैं, तो उसकी वजह से जो है, जो आम लोग हैं वो पिस जाते हैं। जी। तो ये चीजें जो है, ये हमें एज इंडिविजुअल्स, ये देखिए जो हेड ऑफ द फैमिली है, जैसे शबीर साहब ने बिल्कुल सही बात है, जो मैं हमेशा कहती आ रही हूँ कि जो हमारे रिलीजियस हेड्स हैं उनको इस बारे में बात करनी चाहिए। जो फैमिली है, देखिए फैमिली के जो हेड है, अगर कोई बच्ची जो है जिद कर रही है किसी एक अमाउंट के लिए कि जो फलान जगह से बंदी आनी चाहिए और मुझे मेकअप करनी चाहिए, उसको रोकना चाहिए और बताना चाहिए कि नहीं बेटी, सिर्फ तुम ही नहीं हो, हमारे मुआशरे में कई सारी लड़कियां जो इस वजह से रुक रही है, जिनके पास इतने वसाइल नहीं है। जी कुर्रत और शबीर साहब, ख्वाब है, हर एक का ख्वाब होता है शादी में कि वो अच्छे से सजे सवरे, बट हर एक चीज, एवरीथिंग हैज अ लिमिट, हर एक चीज की एक लिमिट होती है। जी 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 शबीर साहब और कुर्रत, शुक्रिया आपका बात करने के लिए खबर उर्दू के साथ। वो काफी अच्छा लगा आप लोगों के साथ ये सुन के, आपके विचार सुन के, आपका जो काम है, हम इस काम को सराहते हैं। और आप दीजिए इजाजत अपने मेजबान कासिम मोहिद्दीन को। शुक्रिया।